हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों के प्रश्न रीड कर रहा था। क्वेरीज में कुछ लोगों ने पूछा है ट्विन फ्लेम का लव कितना स्ट्रांग होता है, ये रिलेशन कितना स्ट्रांग होता है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे हाउ यू फील, आपको कैसा लगता है। साइंस के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको कैसा फील होता है। डजेंट मैटर आप अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं पर भी अटके हुए हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी 100% मदद कर सकती है। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर हम किसी इमोशन में अटके हुए हैं या किसी भी प्रकार का डर है तो मैं निकालना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब भी मैं कराता हूं तो वो डर कहीं ना कहीं एक डीप कनेक्शन से आता है उस वैल्यू से। अगर आपने कई बर्थ में डरना सीखा होगा या आप हाइट से गिरे होंगे तो डेफिनेटली वो डर आपके अंदर रहेगा। हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रकार का अगर डर है तो वो डर उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी पे रोक देता है और उसके रिलेशनशिप को भी ब्लॉक कर देता है। तो उस डर को समझना, उस डर को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप उसे जानते हैं, उसे विटनेस करते हैं, वो डर रिलीज हो जाता है। और इसी में बहुत सारी फीलिंग्स भी हैं जो ट्विन फ्लेम के साथ हमको फील होती हैं। यह हमको बचपन से कुछ तरीके से फील होता है कि हाँ, मैं जर्नी में हूँ, अगर आपने साइंस देखे हुए हैं। लेकिन फीलिंग वाइज यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। सम टाइम कुछ लोग बस अपने में ही इमोशनली अप डाउन हो रहा है तो उसको ट्विन फ्लेम जर्नी समझ रहे हैं, या कुछ समटाइम साइंस देख रहे हैं तो उसी को समझ रहे हैं। देखिए, अगर आपका किसी से बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगा, स्ट्रांग कनेक्शन होगा, पास्ट लाइफ में उससे बार बार आप मिले हुए हैं, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट यही होगा कि आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे, ट्विन फ्लेम के साइंस में मिलेंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम की जर्नी में एक्चुअली लगता कैसे? देखिए, आपको अंदर एक स्पिरिचुअल अर्ज जरूर होगी अगर आप इस जर्नी में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के मेटलिस्टिक लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक मास्टर सोल्स हैं। मास्टर सोल जितनी भी होती हैं उनके अंदर स्पिरिचुअल अर्ज होता है, एक इच्छा, एक डेडिकेशन जरूर होता है, वो अंदर से ही फील होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपको फील होगा जब अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। एक क्षण ऐसा लगता है कि उस क्षण को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कितने भी शब्दों का प्रयोग कर लें, जब आपका मिलना होता है, फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है, वो अकथनीय होता है। इस तरह का चुंबकीय मैग्नेटिज्म आपको लगता है आसपास। दूसरा पॉइंट है कि आसपास सब कहीं एक तरह का आपको फील होगा, मैजिक सा हो गया है, एक तरह का इमोशन बैलेंसिंग सा हो गया है। और आपकी जो मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे आप डिसीजंस नहीं ले पाते थे, या बोल नहीं पाते थे, या खुद किसी चीज से डर रहे थे, वो जो डर थे वो आपके सरफेस पे आ जाएंगे और उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई मेडिटेशन करके या किसी तरह का रिग्रेशन करके हम उस डर को रिलीज करते हैं, उसी तरह से जब आप काउंटर पार्ट से सामने सामने पहली बार फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो आपका डर सरफेस पे आता है और उसको टैकल करने का आइडिया, उसको टैकल करने का जो जज्बा है वो भी आपको आ जाता है। आप मास्टर सोल हैं, आप देने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने हायर सेल्फ पे नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कितने भी वीक हो, सेंसिटिव हो, आपका ऑरा डिफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आपके कांटेक्ट में आने से लोग हील होते होंगे। भले उसके बाद आपकी हालत खराब हो जाए, लेकिन आपके आने से ही लोग हील होते होंगे, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अर्ज बहुत स्ट्रांगली होती है और यहाँ पे एक अकथनीय आकर्षण होता है पहली बार में। ऐसा जनरली सोलमेट्स में नहीं होता है। एक अकथनीय आकर्षण जहां जिस चीज को आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, वर्ड्स में तो कभी नहीं कर सकते, उस तरह का एक मैग्नेटिज्म आ जाता है। और आसपास की दुनिया बहुत ज्यादा रंगीन, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि एनर्जी से भरी हुई है। और आप में, इस बात को सुनिएगा, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, जो भी फेयर होगा
वो सरफेस पे आ जाएगा। आप कहेंगे सर कि किस तरह का फेयर सरफेस पे आ जाता है? ये हर इंडिविजुअल की लाइफ में अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन लेने से डरते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी और आपको उसका आंसर भी मिलेगा अंदर से, कहीं से बाहर से नहीं, अंदर से ही मिलेगा और उसे आप सॉल्व कर लेंगे। और इसे ही करते करते उस वीकनेस पे आप धीरे धीरे काम करते रहेंगे, उस वीकनेस पे आप धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे, ओवरकम करते रहेंगे। और एक समय आएगा ट्विन फ्लेम की वजह से कहिए या फिर आप में वो स्ट्रेंथ, आपका ऑरा इतना हाई लेवल पे पहुंच गया है कि आप उस प्रॉब्लम को दूर करने में पूरी तरह से कैपेबल हो गए हैं। तो यही होता है यहाँ पे। वो अकथनीय आकर्षण सेक्चुअल भी होता है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कि सेक्चुअल अट्रैक्शन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग सेक्चुअल बॉन्ड होता है। दैट्स वाई सेक्चुअल अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन जिस लेवल का फीलिंग आपको महसूस हो रही थी, स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वो सबसे ज्यादा हाई रहती है। बट दूसरे रिलेशनशिप में भी आपको फिजिकल अपीयरेंस अच्छा लगे या सेक्चुअल अट्रैक्शन हो, लेकिन यहाँ सेक्चुअल अट्रैक्शन से भी ज्यादा आपका आत्मीय मकसद रहता है। आप आध्यात्मिक रूप से जो खुशी महसूस करते हैं, जो आनंद महसूस करते हैं, जैसे कि आपको आपका मकसद मिल गया, आप अपने मंजिल को पा जाएंगे, इस तरह की अनुभूति आपको जो होती है उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और यही आप आगे जाते हैं कि ट्विन फ्लेम का लव कितना स्ट्रांग होता है, जो आपको ये फीलिंग आई या जो रिलेशन है ये कितना स्ट्रांग होता है। एक लोगों ने क्वेश्चन किया है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें आपके स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस के आंसर भी हैं। अगर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं या आगे जाना चाहते हैं तो ये चीज आपकी जरूर मदद कर सकती है। देखिए, ट्विन फ्लेम लव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ग्रोथ देता है, ये एक स्थायी होता है। जितनी भी जुड़वा आत्माएं हैं जो इस फॉर्म में हैं अभी, और उनके बीच वो बॉन्ड ऐसा होता है कि वो अस्थायी नहीं कि आया और चला गया ना, ये बहुत ज्यादा अत्यंत जटिल और आध्यात्मिक होता है। और यहाँ पर ये जुड़वा लव या हम ये कहें कि जुड़वा आत्माएं एक दूसरे की मकसद को पाने में हेल्प तो करते ही हैं, लेकिन ये बॉन्ड इस वजह से भी स्ट्रांग होता है, जैसे कि हम सोल फॉर्म में जब होते हैं या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो लोगों ने बताया, हम उस पर्सन को जब अपने पास पाते हैं तब एग्जैक्टली हम सोच पाते हैं मेंटली, क्योंकि आपके इमोशन जब ठीक होंगे तभी आपका मेंटल स्टेटस ठीक रहता है। और यहाँ पर आपके इमोशंस कंप्लीट है, आपका शिव शक्ति कंप्लीट है। वो बॉन्ड हम कहीं ना कहीं हम तभी खो देते हैं जब हम खुद पे फोकस करना भूल जाते हैं। जिन भी लोगों का ट्विन फ्लेम में सेपरेशन आता है, एग्जैक्टली सबसे बड़ा कारण ये है कि वो खुद पे फोकस नहीं करते हैं, खुद को प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, खुद की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए जो मेडिटेशन, जो एक्सरसाइजेस, जो खुद के लिए करना है, खुद को जो देना है वो नहीं कर पाते। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एक पार्ट पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा आपके काउंटर पार्ट पे। जैसे आपका शिव पूरी तरह से दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, देन आपकी दोनों की जर्नी स्टॉप हो जाएगी। आप दोनों की जर्नी में एक तरह का स्ट्रगल, डार्क नाइट आएगा जिसमें आप वो चीजें समझे। लेकिन फिर भी ये रिश्ता इतना स्थायी होता है कि कोई भी सेपरेशन इसको खत्म नहीं कर सकता है। मैं भी इस टाइम पीरियड में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रियूनियन जरूर होता है और ये आपकी बहुत ज्यादा लंबी यात्रा है। तो आपको इसमें पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी भी तरीके से अगर आप अपने काउंटर पार्ट से नहीं भी मिले हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं या अर्ज है या आपको लगता है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं, इस तरह के लाइट वर्कर आप अपने आप को महसूस करते हैं, तो कभी भी खुद के लिए काम करना ना छोड़ें। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले ग्रैब कर लीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, ज़्यादा ज़्यादा हीलिंग सीखिए और एक पर्टिकुलर तरीके से आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं या कोई भी प्रैक्टिसेस को करिए। अपने शरीर, अपने गुणों, अपनी क्षमताओं, अपने दोषों, अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग आगे जाइए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं सिर्फ कि आप आंखें बंद करके बैठें, जस्ट बी अ मोमेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस मोमेंट में रहने को ही मेडिटेशन कहते हैं, अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।